सुप्रीम कोर्ट ने देश में बिटकॉइन ट्रेडिंग की तुलना हवाला कारोबार से की है। साथ में सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के लिए सरकार की खिंचाई भी की है। गैर कानूनी बिटकॉइन ट्रेडिंग से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने पाया कि 2 साल पहले भी उसके सामने इसी तरीके का मामला आया था, लेकिन तब से लेकर अब तक सरकार क्रिप्टो के मामले पर एक तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठी है। सर, एक निवेशक के तौर पर सोचिए, मान लीजिए मैं अगर क्रिप्टो का निवेशक हूं, मैं क्या करूं? आरबीआई कहता है ट्यूलिप का पौधा है, यानी कि एक तरीके से हवा है, कब उड़ जाए पता नहीं। सरकार मुझसे कहती है कि जो प्रॉफिट हो उस पर आप 30% टैक्स दे दीजिए, इसका मतलब कि वो गैर कानूनी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं नहीं, हवाला है, ये तो गैर कानूनी है। निवेशक क्या करे? बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है आप सबके लिए और क्रिप्टो के लिए। और इसमें इतने पेच है सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्रिप्टो को अवैध ठहराने वाले वकील पहले सरकार के सलाहकार हुआ करते थे, जो वहाँ खड़े थे, और अदालतों में परिस्थिति आती है। देखिए, क्रिप्टो के मामले में 3 अलग अलग पक्ष आपके सामने आ गए। एक सरकार जो 3 साल हो गए हैं कानूनी तौर पर क्रिप्टो की आधिकारिक स्थिति तय नहीं कर पा रही। आपको याद होगा 2 बार क्रिप्टो का बिल लाया जा चुका है, संसद की दहलीज तक पहुंचता है और उसके बाद पता नहीं किस वजह से उसे वापस ले लिया जाता। अब तो उस बिल की चर्चा भी नहीं होती। जैसा शुभम ने कहा, आरबीआई शुरुआत से पहले दिन से क्रिप्टो के विरोध में है, उसे मान रहा है कि क्रिप्टो पोंजी है। उसने स्पष्ट रूप से कहा और आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो एक किस्म की पोंजी स्कीम है। दूसरी तरफ सरकार ने इसे भारत में ट्रेडिंग की मंजूरी दे दी है, एक्सचेंजेस को लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उन्हें वो प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कहा जा रहा है। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बेहद चिंताजनक और बेहद गंभीर है। इसके बाद मुझे या किसी को भी तय करना मुश्किल होगा कि क्रिप्टो लीगल वैध है कि नहीं है।